हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पाकिस्तान की एक भारत के खिलाफ साजिश की। स्वतंत्रता दिवस से पहले पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान की हर साजिश को डिकोड कर लिया है, जिसके मुताबिक आतंकियों और हथियारों की घुसपैठ के लिए पाकिस्तान नदी नालों का इस्तेमाल कर सकता है। और इतना ही नहीं, आसमान से हथियार गिराने की फिराक में भी है पाकिस्तान। लेकिन आपको यह भी बताएं कि खुफिया अलर्ट के बाद सीमा पर 15 अगस्त से पहले हर साजिश को नाकाम करने की तैयारी पुख्ता हो गई है। उफनती नदी में बोट से पेट्रोलिंग, बंकर से सीमा पर चौकस निगाहें, घुसपैठियों को मार गिराने के लिए तैयार हैं बंदूकें। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हैं। अब बस 2 दिनों बाद 15 अगस्त आने वाला है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान इस मौके पर पूरी कोशिश में है कि भारत की सीमा में आतंकवादियों की घुसपैठ कराई जाए। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ बह रहे नदी नालों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस खुफिया रिपोर्ट के बाद जम्मू में बीएसएफ की वाटर विंग ने मोर्चा संभाल लिया है। पाकिस्तान इस बार अब नदी नालों के जरिए घुसपैठ कर स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहता है। हम इस समय चिनाब नदी में हैं और चिनाब नदी में लगातार इस तरह की इनपुट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान घुसपैठ करवा सकता है, जिसके बाद यहाँ पर बीएसएफ की वाटर विंग दिन रात इसी तरह से गश्त कर रही है लगातार। हमारे साथ बीएसएफ के कुछ जवान हैं। साहब, स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, किस तरह की ड्यूटी है आपकी? हम लोग यहाँ 24 घंटा ड्यूटी में तैनात रहते हैं। देश की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि वो बेखौफ होकर घर में रहें। यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो फॉरवर्ड पोस्ट है, वहाँ पर 24 घंटे जवानों की तैनाती की गई है, ताकि करीब से पाकिस्तान की हर नापाक हरकत पर नजर रखी जा सके। खुफिया अलर्ट के बाद सीमा पर पाकिस्तानी पोस्टों के कुछ ही मीटर की दूरी पर बीएसएफ तैयार है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकी और हथियारबाज इस स्वतंत्रता दिवस पर गड़बड़ी फैलाने की आशंका जताई जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने लगातार अलर्ट भेजा है, जिसके बाद अब सीमा पर किस तरह की तैयारी है ये हम आपको दिखा रहे हैं। हम इस समय जम्मू के चिनाब सेक्टर में हैं, जहां से ठीक पाकिस्तान से आईबॉल टू आईबॉल कांटेक्ट है यहां पर बीएसएफ के जवानों का। बीएसएफ के जवान पाकिस्तान की हर छोटी से छोटी हरकत पर किस तरह नजर बनाए हुए हैं ये हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। खुफिया एजेंसियों की माने तो पाकिस्तान सीमा से सटे अपने पोस्ट से ड्रोन उड़ाकर हमला कर सकता है या हथियार भेज सकता है, लेकिन इससे भी निपटने की हमारी तैयारी मुकम्मल है। पाकिस्तान की ऐसी किसी भी साजिश से निपटने के लिए बॉर्डर पर हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं। हम बीएसएफ के साथ हैं और बीएसएफ कितना पास से पाकिस्तान की हर नापाक साजिश पर नजर बनाए हुए हैं ये हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाह रहे हैं। पाकिस्तान की एक पोस्ट है जहां से लगातार पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है। कैमरास लगाए गए हैं, एचडी कैमरास लगाए गए हैं, ताकि जो पाकिस्तान की छोटी से छोटी हलचल है उस पर नजर रखी जा सके। इसके साथ ही बीएसएफ ने सीमा पर वाहनों और पैदल गश्त भी बढ़ा दी है, ताकि पाकिस्तान की हर नापाक साजिश का उसी की भाषा में जवाब दिया जा सके। और आइए अब आपको वो आंकड़े दिखाते हैं जिससे ये पता लगेगा कि इस साल सरहद पर कितनी बार घुसपैठ करने की कोशिश हुई है। तो 2020 में 7 महीनों में 162 आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश अब तक हुई। 162 में से 50 आतंकियों को मार गिराया गया है। इतना ही नहीं, अगर 2019 की बात की जाए तो तब 7 महीनों में 242 बार घुसपैठ की कोशिश हुई थी। 241 में से सुरक्षा बलों ने 140 आतंकियों को ढेर कर दिया था। तो सरहद पार से लगातार घुसपैठ की कोशिशें होती रहती है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अजय बाचलू इस वक्त जुड़ गए हैं, जो कि जम्मू में हैं। अजय, मैं आपसे जानना चाहूंगा कितने बड़ा थ्रेट है इस बार भी, क्योंकि 15 अगस्त आ गया है और अमूमन देखा गया है कि ऐसे किसी बड़े मौके पर आतंकी जरूर हिमाकत करते हैं।
देखिए सुमित, थ्रेट से बड़ी डेस्परेशन है पाकिस्तान की, क्योंकि लगातार पाकिस्तान ना तो सीमा से घुसपैठ करवा रहा है, क्योंकि सीमा पर जिस तरह का सेना और बीएसएफ का ग्रिड है उसको भेदने में पाकिस्तान लगातार नाकाम रहा है। इसके बाद पाकिस्तान ने, आपको याद होगा, जम्मू के ही कठुआ के हीरानगर सेक्टर में ड्रोन से साजिश की थी हथियार भेजने की, वो भी विफल कर दी। तो डेस्परेशन पाकिस्तान में काफी ज्यादा बढ़ रही है और इसी डेस्परेशन का फायदा उठाकर अब पाकिस्तान ने ये पानी वाली साजिश रची है। समझने वाली बात होगी सुमित, जो कठुआ से जम्मू तक का जो करीब 150 किलोमीटर का नेशनल हाईवे है, उस पर करीब 2 दर्जन ऐसे छोटे नदी नाले हैं जो यहाँ से सीधा पाकिस्तान जाते हैं और ये पारंपरिक घुसपैठ के सुमित रूट भी रहे हैं। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं अब बरसात के मौसम का फायदा उठाना चाहता है, क्योंकि बरसात में मिट्टी जो है उससे निकलना आसान रहता है, नदियों में पानी रहता है, तो इसका फायदा उठाकर अब पाकिस्तान ये पानी वाली साजिश रच रहा है। आप रहिए हमारे साथ, हम लौटेंगे अजय बाचलू आपके पास। पाकिस्तान की ये पानी वाली साजिश, इसके बारे में और विस्तार से आपको जानकारी देंगे। इस बीच ये भी जानिए आप कि 2020 में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के जवानों को जो बड़ी कामयाबी मिली है, आतंक को जो करारा जवाब दिया गया है, उसके आंकड़े 150 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं मुठभेड़ में। आप देख सकते हैं फिगर्स में, मुठभेड़ में 86 मुठभेड़ हुई, आतंकी मारे गए 154। ये 2020 के आंकड़े हैं और जवान शहीद हुए हैं 34। नागरिकों की मौत, इसमें 19 लोग मारे गए। और लगातार अजय बाचलू हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करें। इससे पहले यह भी समझिए आप कि एक तरफ पाकिस्तान और वहीं दूसरी तरफ चीन से सीमा पर चल रहे टकराव के बीच एयरफोर्स ने अपने 2 स्वदेशी हेलीकॉप्टर्स की तैनाती लद्दाख में कर दी है। और वहां अमेरिका से लिए गए अपाचे पहले से तैनात हैं, लेकिन अब स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जिसे LCH भी कहा जाता है, वो भी साथ देने पहुंच गए हैं। भारत के अपने लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH की जबरदस्त मारक क्षमता दिखाती है। ये तस्वीरें लेह लद्दाख की हैं, लेकिन ये तब की हैं जब इसका वेपन ट्रायल चल रहा था। यानी भविष्य की तैयारी को देखते हुए ही LCH की इतनी ठंड और ऊंचाई वाले इलाके पर टेस्टिंग की जा रही थी। अब उस टेस्टिंग का नतीजा सामने आया है। 2 LCH हेलीकॉप्टर्स LAC के करीब तैनात कर दिए गए हैं। ये तैनाती ऐसे समय में की गई है जब लगातार इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लद्दाख से सटे हुए होटान और काशगार एयरबेस पर चीन ने अपने फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स की तैनाती दोगुनी कर दी है। लेह सेक्टर में अपने 2 हेलीकॉप्टरों की तैनाती की जानकारी HAL ने अपने एक ट्वीट के जरिए दी। HAL ने अपने ट्वीट में कहा, भारतीय वायुसेना की मदद करने के लिए शॉर्ट नोटिस पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ओर से तैयार किए गए 2 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की तैनाती लेह सेक्टर की ऊंची पहाड़ियों पर हुई है। हालांकि लद्दाख में अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भी तैनात हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बिना वायुसेना में शामिल किए इनकी तैनाती क्यों की गई है? इसका जवाब इसकी खासियतों में छुपा है। LCH को खास तौर पर हाई एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई वाले इलाकों में लड़ने के लिए बनाया गया है। जमीन से करीब 6.5 किलोमीटर ऊपर तक उड़ सकता है। 269 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से करीब 3.25 घंटे लगातार आसमान में रह सकता है। यही वजह है कि भारत ने वायुसेना में शामिल होने से पहले ही लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स यानी LCH को LAC पर तैनात कर दिया है। कम ऑक्सीजन वाले इलाकों में उड़ने की काबिलियत के साथ LCH कई घातक हथियारों से भी लैस है। ये हथियार ऐसे हैं जो पलक झपकते ही दुश्मनों के परखच्चे उड़ा सकते हैं। ये 700 किलो वजन तक हथियारों को लेकर उड़ सकता है। LCH एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइलों से लैस है। इसे लेजर गाइडेड बमों और रॉकेट से भी लैस किया जा सकता है। इसमें लगी मशीन गन 1 मिनट में 750 राउंड गोलियां फायर कर सकती है। एयरफोर्स और आर्मी दोनों को मिलाकर करीब 160 LCH की जरूरत है। एयरफोर्स के लिए 15 LCH का ऑर्डर दे दिया गया है। इसमें 5 आर्मी के लिए भी शामिल है। उम्मीद है कि जल्द ही आपको आधिकारिक तौर पर एयरफोर्स और आर्मी में LCH उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। दिल्ली से नीरज राजपूत की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी,
एलएसी पर दरअसल चीन जो है वो लगातार अपनी मौजूदगी को बढ़ा रहा है, अपनी तैयारी बढ़ा रहा है। ऐसा लगता है जैसे चीन हड़बड़ाहट में है। भारत की जो ना झुकने वाली नीति है उसे देखने के बाद अब खबर यह कि चीन डोकलाम में अपने सर्विलांस सिस्टम को मजबूत कर रहा है। सेना को जानकारी मिली है कि डोकलाम में चीन ने भारतीय सीमा पर निगरानी रखने के लिए 2 सर्विलांस सिस्टम तैनात किए हैं। इसके साथ ही एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा भी लगाया गया है जो सिंचला दर्रे के करीब है। इसके अलावा चीन इलाके की सड़कों की भी मरम्मत करा रहा है ताकि चीन की आर्मी यानी पीएलए के मूवमेंट को तेज किया जा सके। साल 2017 में डोकलाम के इलाके में ही भारत और चीन की सेना 73 दिनों तक आमने सामने खड़ी रही थी। इसी मुद्दे पर आइए बात करते। मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त सीधे जुड़ गए। नीरज, चीन की जो तैयारी है वो लग रहा है कि लंबी तैयारी कर रहा है चीन। अभी विंटर्स आने वाले हैं, भारत को भी इसलिए अपनी तैयारियों को लंबा खींचना पड़ रहा है। तो जो बातचीत हो रही है, चाहे सीमा पर हो चाहे डिप्लोमेटिक लेवल पर हो, उसमें क्या कोई इजाफा नहीं हो रहा? उसमें क्या कोई सकारात्मक चीजें देखने को नहीं मिल रही हैं? बिल्कुल सुमित, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो भी बातचीत चल रही है, चाहे वो कमांडर्स लेवल पर यानी कि सैन्य स्तर पर या फिर जो डिप्लोमेटिक स्तर पर चल रही है, वो बात अब आगे नहीं बढ़ पा रही है। यही वजह है कि दोनों ही देश, चीन को अगर हम लोग लगातार देखें तो पूर्वी लद्दाख में तो उसने बहुत बड़ी तैनाती करी रखी है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश में भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उसने वहां पर तैनाती की है। और डोकलाम में, जहां पर जैसे आपने बताया रिपोर्ट में कि 2017 में भी जहां पर फेस ऑफ हुआ था, वहां पर चीन जो है अपनी तैनाती को मजबूत कर रहा है। वहां पर सर्वेलेंस सिस्टम, वहां पर S-400 सिस्टम लगाने की भी बात की गई है कि वहां पर S-400 सिस्टम भी लगाए हैं चीन ने, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो भारत की तरफ से भी, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से भी और चीन की तरफ से, दोनों ही फ्रंट पर ऐसा लगता है कि चीन और पाकिस्तान ने हाथ मिलाए हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं घेरने की भारत को। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि भारत 2 फ्रंट यानी कि दोनों मोर्चों पर चीन और पाकिस्तान के लिए पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीरज राजपूत इस तमाम जानकारी के लिए। भारत की नजर पैनी और दोनों मोर्चों पर भारत पूरी तरीके से तैयार।